बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ LAD। LAD क्या है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स? पहले तो मैं इसको कर लेती हूँ रीड आंसर को इंग्लिश में, फिर आपको समझा दूंगी कि ये क्या है। द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इज a claim from language acquisition research proposed by Noam Chomsky in the 1960s. It is a component of the nativist theory of language. This theory asserts that humans are both with instinct or innate facility for acquiring language. अब बात करते हैं उर्दू में। LAD की फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। L इज़ फॉर लैंग्वेज, A इज़ फॉर एक्विजिशन एंड D इज़ फॉर डिवाइस। ये एक थ्योरी है और ये थ्योरी किसकी है? नॉम चॉम्स्की की। अब उसने ये थ्योरी क्यों पेश की, इसमें उनका क्या नज़रिया है? इसमें उनका नज़रिया ये है, वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी इंसान पैदा होता है और पैदा होने के बाद जो वो ज़बान बोलना शुरू करता है, जो वो ज़बान हासिल करता है, एक्वायर करता है, वो उसके अंदर फितरती तौर पर पहले से मौजूद होती है। उसके जो ग्रामर के रूल्स हैं वो पहले से उसके अंदर मौजूद होती हैं। यानी कि वो जो भी ज़बान सीख रहा है जो उसके आसपास बोली जाती है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, बलोची, हिंदी, जैपनीज़, जो भी ज़बान बच्चा पैदा होने के बाद बोलना शुरू करता है, हासिल करता है, तो वो ज़बान के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो बच्चे के अंदर नॉम चॉम्स्की के हिसाब से पहले से मौजूद होते हैं। और वो बच्चा जब ज़बान बोलता है तो उसको वो सीखता नहीं है, यानी कॉन्शियस नहीं होता, इंटेंशनली वो ज़बान नहीं सीखता, बल्कि सुन सुन के उसके अंदर उसकी वोकैबुलरी जो है वो डेवलप होती है और फिर वो बोलना शुरू कर देता है। उसे कॉन्शियस नहीं होना पड़ता ग्रामर के रूल्स को लेके। पहले मुझे सब्जेक्ट को यूज़ करना है, फिर मुझे वर्ब को यूज़ करना है, फिर मुझे ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। जैसे इंग्लिश में हम कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। तो बच्चा जब भी कोई लैंग्वेज बोलता है तो वो इस तरह से सोचता नहीं है कि पहले उसको क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है। जुमला मुकम्मल करते हुए वो ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनको सोचता नहीं है। बकौल नॉम चॉम्स्की के, वो उसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स पहले से ही मौजूद होते हैं लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज के। हाँ, जो वोकैबुलरी वो यूज़ करता है वो बच्चा सोचता है, उसके लिए वो कोशिश करता है, अपने जहन पर जोर देता है कि अब उसको ये चीज़ चाहिए तो उसको क्या बोलना है, क्या इस चीज़ का क्या नाम लेना है। लेकिन जब वो पूरा जुमला बोल रहा होता है कि मुझे खाना खाना है या मुझे खाना दो, तो अब ये एक जुमला है ग्रामर के रूल्स के साथ, तो वो उसके अंदर नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग पहले से होते हैं, उसे सीखना नहीं पड़ता। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी हैं और हम अमेरिकन या ब्रिटिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो हमें सीखना पड़ता है। हम उसे सीखते हैं, वो हम एक्वायर नहीं करते, हमारे अंदर पहले से मौजूद नहीं होती। जैसे कि जो हमारी मदर टंग है वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, उसे हमने सीखा नहीं है, बल्कि सुन सुन के हमें आ गई है, वो हमने एक्वायर की है, हासिल की है, उसको हमने कॉन्शियस होकर नहीं सीखा। तो LAD जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसी बात पे फोकस करती है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा सीखता है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो डिवाइस है वो बच्चे के दिमाग में पहले से मौजूद है और उसी डिवाइस के थ्रू बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को सीखता नहीं है बल्कि हासिल करता है। जो वो बोलना शुरू करता है, एक्वायर करता है, उसे उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीखने के लिए आप, अब सीखने को आप इस तरह से ले लें, आप सोचेंगे कि सीखने की ज़रूरत कैसे नहीं पड़ती, तो सीखने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको पूरे ध्यान ज्ञान के साथ उस चीज़ पर तवज्जो देनी पड़ती है, तभी आप जाके किसी चीज़ को सीखते हैं। लेकिन लैंग्वेज जो बच्चे बोल रहे होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, ये जो भी पहली लैंग्वेज उनके घर में यूज़ होती है, तो वो उसे सीखनी नहीं पड़ती। यही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कहना है, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो जाते जाते ज़रा सब्सक्राइब कीजिए जाना और लाइक भी करते जाना, ठीक है। दुआ में याद रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।